इधर संभल की कहानी खत्म नहीं हुई, आपको बता रहा हूं मैं। हिंसा के बाद आज फिर एफएसएल की टीम पहुंची, देख लीजिए आप, उसी जगह पर पहुंची और रिक्रिएशन भी किया गया जहां पर पूरा उपद्रव हुआ था। भारी पुलिस बल आज भी तैनात रही जैसी उस दिन तैनात थी। टीम ने घरों की छतों पर जाकर भी जांच की। बताया जा रहा है कि फॉरेंसिक टीम आगरा से आई थी और पूरे हिंसा वाले इलाके का मुआयना किया गया है। दर्शकों, कैसे वहां पर मुआयना किया गया, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं पुलिस कप्तान। यहाँ पे 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा के विवेचना के अनुक्रम में विभिन्न आईओएस द्वारा क्राइम सीन की रिकंस्ट्रक्शन के लिए कि किन परिस्थितियों के अंदर जो अवैध गोलाबारी हुई थी और जो जिन लोगों की डेथ हुई है, अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है, उन सब का क्राइम सीन जो रिकंस्ट्रक्शन है उसके लिए एफएसएल डायरेक्टर लखनऊ उनको पत्र लिखा गया था। उसी के अनुक्रम में आज एफएसएल की टीम आई है। जितनी भी फॉरेंसिक की रिकवरी वगैरह जितनी भी हुई है उन सब के आधार पर ये अपने बयान देंगे। पुलिस लगातार उत्तर प्रदेश में कार्रवाई कर रही है दर्शकों, और आज तो पुलिस ने 1, 2, 3 नहीं 6 जिलों में अपराधियों को, आतंकियों को ठिकाने लगा दिया है। और ऐसा धाएं धाएं हुआ कि इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है दर्शकों। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुंडों और माफियाओं को पहले ही बोल दिया था कि अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो अपराध छोड़ दो। अगर अपराध के रास्ते पर चलोगे तो फिर उत्तर प्रदेश छोड़ो। जिन लोगों ने बात मानी वो तो सुरक्षित हैं, लेकिन जिन्होंने योगी के संदेश को इग्नोर कर दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया, उनका क्या हाल है आज आपको बताने वाला हूं। 3 तस्वीरें सबसे पहले दिखाऊंगा आपको, और ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की हैं, लेकिन इसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। देख लीजिए आप, पीलीभीत, लखनऊ और कानपुर। पीलीभीत में आतंकियों का खात्मा मुठभेड़ में कर दिया। दूसरी तस्वीर लखनऊ की, यहां पर भी जो बैंक लूटने वाले आरोपी हैं, पुलिस ने मुठभेड़ में उनको गिरफ्तार किया है। और तीसरी तस्वीर कानपुर की, जहां लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गोली लगी। अब सबसे बड़ी बात यह कि कैसे आतंकियों का खात्मा किया गया, आपको बताने वाला, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी का राज है। जहां पर आतंकी हो, माफिया हो या फिर बदमाश हो दर्शकों, योगी के निशाने पर हैं। और अगर आतंकी गलत निगाह से देखेंगे तो उनका खात्मा किया जाएगा, टारगेट पर है। माफिया गलत करेंगे तो उनको भी टारगेट पर लिया है, और उपद्रवी तत्व भी टारगेट पर लिए जा चुके हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शकों, सबसे पहले आपको पीलीभीत बताता हूं। पीलीभीत में हुआ क्या। पीलीभीत की तस्वीर आई सामने, जहां गुरदासपुर के पुलिस चौकी में बमबाजी करने वाले आतंकी छिपे हुए थे। ये आपकी तस्वीर दिखा रहा हूं। इन आतंकियों को, ये हैं वो, इन्हें पता नहीं था कि ये योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश है, बाबा का साम्राज्य है। पंजाब पुलिस ने यूपी पुलिस को इन आतंकियों के छिपे होने की खबर दी। फिर क्या था, यूपी पुलिस एक्टिव हो गई। योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने आतंकियों को खोज निकाला। पुलिस ने जैसे ही आतंकियों को घेरा तो हथियार छोड़ तक भाग गए, क्योंकि फायरिंग होने लगी। दोनों जगह से जवाबी कार्रवाई में आतंकियों को ढेर कर दिया, और ये हथियार उनके पास से मिले। AK-47, 2 विदेशी पिस्टल भी बरामद की गई है। सोचिए आप दर्शकों। लेकिन बड़ी बात क्या दर्शकों, कि एक के बाद एक तस्वीर सामने आ रही है। पीलीभीत से आतंकियों का पुराना कनेक्शन है। क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि पीलीभीत से खालिस्तानियों का पुराना कनेक्शन हमें मिलता है। 90 के दशक में खालिस्तानियों का बोलबाला था। पीलीभीत, खिरी, शाहजहांपुर तक आतंक फैला हुआ था। उधम सिंह नगर और नैनीताल में भी खालिस्तानी बड़ी संख्या में थे। यहां कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके थे। जुलाई 1992 में एक साथ 29 लोगों का नरसंहार कर दिया था। 1989 में माफ कीजिएगा, राजनारायणपुर रेलवे क्रॉसिंग पर नरसंहार किया गया। खालिस्तानियों ने 1 दर्जन लोगों की हत्या कर दी। यानी 95 से 98 तक भी ये पीछे नहीं हटे। कई बार ट्रेन पलट दी। 12 साल तक ये इलाका आतंक से पीड़ित रहा। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और इसलिए आतंकियों को भागना पड़ रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। यूपी का तराई इलाका करीब 3 दशक बाद एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। दहशत का मंजर वही, बस टारगेट बदल गया।
वजह है योगी सरकार, जो खालिस्तानी आतंक की पीलीभीत को 3 दशक से अपना अड्डा बनाए हुए थे। अब वही पीलीभीत खालिस्तानियों के लिए कब्रगाह बन गया है। थाना पूरनपुर की और गुरदासपुर पुलिस की टीम थी, इनके द्वारा उनका पीछा किया गया। घेरा देखकर इनको जब ललकारा गया तो इनके द्वारा फायरिंग की गई। फायरिंग में जो जवाबी कार्रवाई, उनके द्वारा काफ़ी हैवी फायरिंग हम लोगों पर की गई। उसमें जवाबी कार्रवाई में ये तीनों क्रिटिकली इंजर्ड हुए। इन तीनों को CHC पूरनपुर पहुंचाया गया। वहां पर प्राथमिक उपचार देकर इन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां इनकी मृत्यु की पुष्टि CMO साहब और उसकी टीम के द्वारा की गई है। पीलीभीत में यूपी पुलिस का यह एनकाउंटर पंजाब पुलिस के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन था। दरअसल इन आतंकियों ने पंजाब के गुरदासपुर में एक पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमला किया था, जिसके बाद वो पंजाब से भागकर यूपी आ गए थे। पंजाब पुलिस को इनका इनपुट मिला, जिसके बाद पूरनपुर इलाके में इन्हें ढेर कर दिया गया। ये ऐसे 3 लोग हैं जिन्होंने 18 दिसंबर को पंजाब के गुरदासपुर में थाना कालानौर की चौकी पे ग्रेनेड से हमला किया था और उसके बाद से ये फरार चल रहे थे। और आज जब सूचना मिली तो उनके साथ कार्रवाई की गई है। यूपी के पीलीभीत में इस एनकाउंटर से योगी का खालिस्तानियों को संदेश साफ है। अगर खालिस्तानी आतंकी यूपी का बॉर्डर पार करेंगे तो उन्हें इसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ेगी। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की पीलीभीत की तस्वीर आपने देखी। अब आपको लखनऊ लिए चलता हूं, जहां पर एनकाउंटर हुआ है, जहां इंडियन ओवरसीज बैंक से 40 से ज्यादा लॉकर काटकर करोड़ों की चोरी करने वाले आरोपी का क्या हाल हुआ है, देख लीजिए। भाग गए, पुलिस ने घेर लिया था। पुलिस ने जब इन बदमाशों को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो फायरिंग करने लगे, और क्या हालत हुई उनकी देख लीजिए आप। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की तलाश भी तेज कर दी है। लेकिन सोचिए, बैंक में चोरी के 24 घंटे के अंदर आरोपी पुलिस के शिकंजे में हैं। उनकी क्या हालत की आपके सामने। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज आपको मैं एक ऐसी खबर दिखाने वाला हूं जो चर्चा का विषय बनी हुई है। सनी लियोनी जो कि एक्ट्रेस हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में इनके नाम पर रुपए वसूले जा रहे हैं, धांधली हो रही, वो भी छोटी मोटी नहीं दर्शकों, पूरी तैयारी के साथ। देश भर में फिल्म स्टार सनी लियोनी का नाम हर किसी ने सुना है, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ठग हैं जो सनी लियोनी के नाम और फोटो का इस्तेमाल करके सरकार को चूना लगा रहे हैं, योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। बता रहा हूं मैं आपको। मामला छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का है, जहां एक छोटा सा गांव है तालूर, और दर्शकों, इस गांव के वीरेंद्र जोशी नाम के एक भाई साहब हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी बंधन स्कीम का इन्होंने फायदा उठाने के लिए ये आधार कार्ड बनवाया। देख लीजिए आप, सनी लियोनी के नाम पर खाता खुलवा लिया। इतना ही नहीं, इस योजना में इनके लिए इनके नाम से फॉर्म भर दिया और हर महीने सनी लियोनी के नाम पर 1000 रुपए भी ले रहे हैं। और 1, 2, 3 महीने नहीं, कई महीने हो चुके हैं दर्शकों। लेकिन अब यह मसला सामने आ गया और ठगी का पूरा मामला खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जानकारी में है, कार्रवाई के निर्देश दिए। लेकिन आप सोचिए दर्शकों कि सनी लियोनी के नाम पर यह पहली बार नहीं है कि ऐसा फर्जीवाड़ा हो रहा है, कई बार ऐसा हो चुका है। इसलिए आपको बता रहा हूं कि सावधान रहना चाहिए। सनी लियोनी की फोटो कई बार इस्तेमाल में आई है। यूपी पुलिस की भर्ती के एडमिट कार्ड में सनी लियोनी का नाम, महोबा के अभ्यर्थी की जगह सनी लियोनी की फोटो लगी हुई थी। एक बार और यूपी पुलिस ने इस मामले की पूरी जांच की तो कर्नाटक में मामला सामने आ गया। टीटी के एडमिट कार्ड में गड़बड़ी, वहां पर भी शिक्षा मंत्री ने जांच के आदेश दिए। बलिया में भी वोटर लिस्ट में सनी लियोनी का नाम था, फोटो लगी हुई थी। इस लिस्ट में हाथी और कबूतर के भी फोटो थे। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, अगर इस तरह से आधार कार्ड और अलग अलग नामों के जरिए धांधली होगी तो सरकारी योजनाओं को पलीता लगेगा और जरूरतमंद को लाभ नहीं मिलेगा। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।